नमस्कार दोस्तों, कविता किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरसात का मौसम खत्म हो गया है और सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। इस समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें तुरंत कर लेना चाहिए। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ऐसे ही जरूरी कुछ कामों को बताऊंगी। अगर आपने सर्दियों आने से पहले उन्हें कर लिया तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा और सब्जियों की भरमार रहेगी। दोस्तों, सबसे पहला जरूरी काम ये है कि बरसात के बाद जो पेड़ पौधे या बेलें हमारी खराब हो गई हैं उन्हें हमें तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे सड़कर खराब हो सकती हैं और बाकी पौधों को भी खराब कर सकती हैं। उसकी वजह से हमारी बाकी के पौधे सड़कर खराब होकर गलकर मर भी सकते हैं। हमने कुछ तोरी की बेल लगाई हुई थी अपने ग्रो बैग में। हमारी भी तोरी की बेल खराब हो गई थी जो इन रस्सियों पर फैली हुई थी। हमने उनको समय रहते ही हटा दिया था और हमें उनसे काफी मात्रा में तोरियां हार्वेस्ट करने को मिली। अगर आपके पास भी बरसात के मौसम में ऐसे कुछ पौधे हैं जो खराब हो रहे हैं तो आप उनको तुरंत हटा दीजिए, वरना ये दूसरे पौधों को भी ले डूबेंगे। दोस्तों, दूसरा हमें बेहद जरूरी काम ये करना है कि जो हमने खराब पेड़ पौधे और बेलें किचन गार्डन से निकाली है उन्हें हमें धूप में सुखा देना है। इससे दो फायदे हैं। एक तो ये है कि इनमें अगर कोई रोग होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, और दूसरा जब हम ये ग्रो बैग तैयार करेंगे नया पौधा लगाने के लिए तो हम कुछ मात्रा इसमें डाल लेंगे और बाद में मिट्टी डालेंगे, तो बाद में ये खाद का काम भी करेगी। दोस्तों, अब तीसरे जरूरी काम पर आते हैं। बारिश के बाद नमी आने के कारण हमारे पौधों पर फंगस और कीड़ों का अटैक आ जाता है, तो हमें अपनी पत्तियों को ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं। अगर आपके पत्तों पर काले या सफेद धब्बे दिखाई दें तो इसका मतलब है कि फंगस का अटैक हो गया है। और अगर आपके पौधे के पत्ते कीड़े खा रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका पौधा मर भी सकता है। इससे बचने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 2-3 बूंद लिक्विड सोप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। ये स्प्रे हमें सप्ताह में 2 बार करना चाहिए। ये फंगस और कीड़े दोनों के लिए असरदार है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप राख का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये एक घरेलू और असरदार उपाय भी है। दोस्तों, अब हम जरूरी चौथे काम पर आते हैं। बरसात के कारण हमारे गमलों में काफी मात्रा में पानी भर जाता है और हमारे गमलों की जो मिट्टी है उसके सभी पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। हमें अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए इसमें कुछ खादें मिलानी चाहिए। आज हम अपने गमले में कुछ खाद मिलाएंगे। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है। हम 2 मुट्ठी अपने गमले में वर्मी कंपोस्ट को मिलाएंगे। हमारा गमले का साइज 12 बाई 15 इंच है, इसलिए हम सिर्फ 2 मुट्ठी मिलाएंगे। हमें अपने गमले का साइज का ध्यान रखना चाहिए जब हम उसमें कोई भी खाद मिलाएं। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको भी अपने गमलों में डाल सकते हैं, और साथ में 1 मुट्ठी नेचुरल फंगीसाइड भी अपने गमले में डाल दें ताकि इसमें फंगस ना लगे। हम सब इन बातों का ध्यान देंगे तो हमारे पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अब 5वां और आखिरी काम सर्दियों में आने वाली सभी सब्जियों के बीज लगाना है। इस महीने में यानी अक्टूबर के महीने में आप सर्दियों में खाए जाने वाली सभी सब्जियों के बीज आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमने ये अपने टब में कुछ चने बोए हैं और हमारे सभी पौधे एकदम हरे भरे स्वस्थ हैं। दूसरे टब में हमने ये पालक लगाया था और हमने ये एक बार हार्वेस्ट कर लिया है। ये तीसरे ग्रो बैग में हमने कुछ सलजम के पौधे लगाए थे और देखिए सारे पौधे हमारे एकदम हरे भरे और स्वस्थ हैं। इस ड्रम में हमने कुछ राई के सीड डाले थे और देखिए सारे पौधे हमारे अच्छी तरीके से निकल कर आ गए हैं। इधर हमने एक ग्रो बैग में कुछ सीड ग्वाल की फली के लगाए थे और देखिए इन पर कई पत्तियां आ गई हैं और सभी पौधे एकदम हेल्दी खड़े हैं। दोस्तों, हमने ये आलू, लहसुन और प्याज भी लगा लिया है। आप भी अपने इस मौसम में सर्दियों में बोई जाने वाली सभी सब्जियों के बीज लगा लें ताकि आपको भी समय से सर्दियों में खाए जाने वाली सभी सब्जियां उपलब्ध हों। आपको ये बीज ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप इसको मार्केट से भी खरीद सकती हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर तो अवश्य ही करें। धन्यवाद।